नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर और सब जूनियर कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप में बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का दम दिखा रहे हैं। कभी भय और अनिश्चितता से घिरे इलाकों के युवा अब राष्ट्रीय खेल मंच पर पहचान बना रहे हैं। लगभग 10 साल बाद छत्तीसगढ़ में आयोजित इस बड़ी प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ी शामिल हुए। वहीं बस्तर के खिलाड़ियों की सफलता बदलते क्षेत्र की नई और प्रेरणादायक तस्वीर पेश कर रही है। कभी नक्सलवाद के साए में जीने को मजबूर बस्तर के गांव के बच्चे आज राष्ट्रीय खेल मंच पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। जिन रास्तों पर कभी डर और अनिश्चितता का माहौल था, वहीं से निकलकर युवा खिलाड़ी अब कयाकिंग और कैनोइंग जैसे चुनौतीपूर्ण खेलों में देश भर के खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। नवा रायपुर की सेंध लेक में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर और सब जूनियर कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप में नक्सल प्रभावित इलाकों से पहुंचे खिलाड़ी सिर्फ पदकों के लिए नहीं, बल्कि बदलते बस्तर की नई कहानी लिखने के लिए पानी में उतर रहे हैं। जो नक्सल क्षेत्र के बच्चे सर आ रहे हैं और आने के बाद में यहाँ पे सर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। पिछले नेशनल में भी उन्होंने मेडल लिए और इस नेशनल में भी मेडल लेंगे सर। और इससे सर अपना क्या है कि जो अपने बच्चे हैं, जो बच्चे पीछे थे और नक्सल क्षेत्र से थे, वो आगे बढ़ के आ रहे हैं। हमारे मोदी साहब की जी योजना है कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मोदी जी अपने मंत्री साहब, खेल मंत्री, अपनी एसोसिएशन के प्रशांत सिंह कुशवाहा सर और छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री कुशवाहा जी सब मिलकर एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस गेम के द्वारा कि हमारे देश के सभी बच्चे जो पीछे वर्ग से हैं या पिछड़े समाज से रहते थे, जो पीछे रहते थे, वो सबको बराबर मौका मिले और आगे आए और आगे आके देश का नाम रोशन करें। साल 2015 के बाद एक बार फिर लगभग 10 सालों के लंबे अंतराल पर साल 2026 में एक बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सेंध लेक में किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी का अवसर छत्तीसगढ़ को मिला है, जिसे खेल जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भारत के लगभग सभी राज्यों से खिलाड़ी और प्रशिक्षक हिस्सा लेने पहुंचे हैं। जो मैं 2023 से स्टार्ट किया गेम, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर मेरे घर वाले बोलते थे कि नक्सली क्षेत्र है, थोड़ा देख के करियो, ऐसा कुछ बोलते थे। तो मैं भी थोड़ा डर के भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे अप हो गया। फिर उसके बाद नक्सली क्षेत्र से 2025 से वो भी थोड़ी नक्सली क्षेत्र से मतलब वहाँ के कम होते गए, धीरे धीरे नक्सल भी कम होते गए। उसके बाद हमको भी थोड़ा खुला सा लगा। उसके बाद हम लोग भी स्पोर्ट में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हमारा जो इलाका है गांव एरिया है और मतलब हम लोग को खेल के बारे में इतना तो नहीं पता था। हमारे जो सीनियर थे, मतलब मैं पहले तो स्विमिंग करती थी, उनके थ्रू हमको जानकारी मिला कि नया गेम स्टार्ट हुआ है बस्तर में, तो उसमें पैसा भी मिलती है और बहुत जल्दी जॉब लगने की भी चांसेस मिलती है। तो उसको देखते हुए हमने सोचा कि इस गेम में जाएंगे तो हमको भी जॉब लगने का बहुत जल्दी चांस मिल सकता है। खिलाड़ियों की ये सफलता बताती है कि अवसर और सही मार्गदर्शन मिलने पर दूरस्थ क्षेत्रों की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकती है। खेलों के माध्यम से बदलते बस्तर की ये नई तस्वीर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रही है।